चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमान रास रसारंभी वंची बट तट स्थितः कर्षण वेणु बनैर गोपीनाथ गोपी श्रियस्ततु महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हर नित्यम तुलसी तवम नमो अस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, राधा कृष्ण जुगल सरकार की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, तुलसी शालिग्राम महाराज की, लड्डू गोपाल नंद बाबा जशोदा मैया की, भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव महाराज की, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कथा के 7वें दिन कल हम लोग धर्म और अधर्म की चर्चा कर रहे थे कि धर्म के भी 4 पांव हैं और अधर्म के भी 4 चरण हैं। अधर्म के 4 चरण कौन से हैं? द्युत कीड़ा, मदिरा, वैश्यावृत्ति देवपाल और जीव हिंसा। इसी प्रकार से धर्म के भी 4 चरण है: सत्य, दया, तत्व और दान। कल राजा हरिश्चंद्र की कथा के माध्यम से हम सब ने समझने का प्रयास किया कि कितना भी कष्ट आ जाए
लेकिन हमें सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? दुख और सुख एक तो कुछ समय के हैं, धर्म नित्य है, सत्य नित्य है, सत्य व्रत, सत्य परम, त्रिसत्य, सत्यस्य जोनि निहितम च सत्य, सत्य नेत्रम, सत्यमृतम, सत्यात्मकम तमाम शरणम प्रपन्न। सत्य भगवान है, भगवान का नाम है। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरी में नाम जाएगा। संसार की परेशानियां कुछ समय तक रहेगी, ना कभी दुख रहा हमेशा, ना कभी सुख रहा हमेशा। जैसे ऋतुएं बदलती है, दिन रात बदलती है, सुबह शाम बदलती है, उसी प्रकार से दुख सुख भी बदलते रहते हैं, परेशानियां भी बदलती रहती है। अगर एक टिक स्थिर है कुछ, तो वो है भगवान और भगवान का नाम। इसको अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इसको छोड़ देता है वो महात्यागी बन जाता है। हमको महात्यागी नहीं बनना है, त्यागी बनना है। एक बालक, नौजवान महात्मा के पास आया और पास में बैठ करके महात्मा से बोलने लगा, आप बड़े महात्यागी हैं। बालक ने कहा कि आप बड़े त्यागी हैं। महात्मा ने कहा कि मैं तो त्यागी हूं, लेकिन आप महात्यागी हैं। हंसने लगा वो बालक कि मैं कैसे महात्यागी हुआ। तो संत ने पूछा कि मैं कैसे त्यागी हुआ, बताओ। उस बालक ने कहा कि देखो, आपने ढंग के कपड़े पहनने छोड़ दिए, ना पैंट पहनते हो, ना पजामा पहनते हो, ना कोट पहनते हो, ना कुर्ता पहनते हो। गल वस्त्र लेकर के धोती पहन लेते हो। आपने लंबे लंबे बाल रख लिए। कोई समाज के अनुसार आप अपने बालों को ढंग से कंघी नहीं करते, धोते नहीं, तेल नहीं लगाते, शैम्पू नहीं लगाते। ढंग का कोई आपका घर भी नहीं, कुटिया बना करके रहते हो। माता पिता का आपने त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, जमीन जायदाद का त्याग कर दिया, समाज का भी त्याग कर दिया, और लहसुन आप नहीं खाते, प्याज आप नहीं खाते, और किसी प्रकार का नशा भी आप नहीं करते। तो मैं तो सब कुछ करता हूं, मैं महात्यागी कैसे हुआ? लहसुन मैं खाता हूं, प्याज मैं खाता हूं, मसर की दाल मैं खाता हूं, चाय मैं पीता हूं, मदरापान मैं करता हूं। ना घर छोड़ा, ना माँ बाप छोड़े, ना भाई बंधु छोड़े, ना समाज छोड़ा। तो
मैं कैसे महात्यागी हूं? महात्मा ने कहा नहीं, आप महात्यागी हैं, मैं तो केवल त्यागी हूं। वो फिर हंसने लगा कि क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? महात्मा ने कहा मजाक नहीं, फैक्ट है, सच में कह रहा है। वो कहता तो बताओ फिर मैं कैसे महात्यागी हुआ? तो महात्मा ने कहा कि देखो तुम इसलिए महात्यागी हो कि मैंने तो लहसुन प्याज इसलिए छोड़ा कि भगवान को भोग नहीं लगता। बंधुओं, जब समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी ऋषि अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए तो उस कलश को दानव लोग छीन करके भाग गए। हाहाकार मच गया। सब देवता भगवान की शरण में गए, प्रभु आपके आदेशानुसार दानवों और हमने मिलकर के समुद्र मंथन किया था कि जब आखिरी में अमृत निकलेगा तो मिल बांट करके पिएंगे, लेकिन वो तो दानव लेकर के भाग गए। छीना जपटी में जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां कुंभ लगता है। कहां गिरी? 4 जगह पृथ्वी पर, 7 जगह स्वर्ग पर, 11 जगह कुंभ लगता है। 7 जगह स्वर्ग में गिरी थी, वहां भी कुंभ लगता है, और 4 जगह पृथ्वी पर गिरी। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, इन 4 जगहों पे बूंदे गिरी अमृत की, इसलिए 4 जगहों पे कुंभ लगता है। ऐसे स्वर्ग में भी 7 जगह गिरी, लेकिन हमें तो यहां की जरूरत है, वहां तो हम जा नहीं सकते, तो चर्चा भी करने की क्या जरूरत है वहां की। तब भगवान ने कहा कि दानवों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है, इसलिए अब इनको हम अमृत नहीं पिलाएंगे, अमृत तुमको मिलेगा। कैसे? वो तो भाग के लेकर के प्रभु, चिंता मत करो, देवी हयसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामयी ये प्रबदंते माया में ताम तरत्ती थे। मेरी माया से कोई नहीं बच सकता। अभी मैं इनको अपनी तरफ आकर्षित करूंगा। अब देखते ही देखते भगवान ने मोहनी रूप धारण किया। तो जिस जगह पर देवता लोग आपस में झगड़ रहे थे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले देवताओं के साथ झगड़ा, फिर अपने साथ भी झगड़ा।
पहले सुन लो। हम तो बार बार कह रहे हैं कि अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रखिए। अब जितने लोग बैठे इतने मोबाइल बजेंगे तो 3 घंटे व्यतीत हो जाएंगे। हो गई कथा। तो बंधुओं, भगवान ने जिस जगह दैत्य लोग, दानव लोग, असुर लोग, राक्षस लोग पहले मैं पीऊंगा लड़ रहे थे, वहां परम सुंदर रूप बना करके भगवान मोहिनी के रूप में पहुंच गए और बड़ा सुंदर गाने लगे। गाने की आवाज सुनकर के सब दैत्यों का मन मोहिनी की तरफ आकर्षित हो गया और सोचने लगे, ये कन्या कौन है? अकेले विचरण कर रही है, इतना सुंदर गा रही है कि हमारा तो मन भी हाथ से निकला जा रहा है। तो भाई लड़ो मत। एक कन्या के हाथ में अमृत का कलश दे देते हैं और ये हमारा न्याय करेंगे। सब दैत्य लड़ना बंद करके कलश को लेकर के भगवान के पास चले गए और बोलने लगे कि देवी हमारा न्याय करो। भगवान ने कहा, मैं कैसे न्याय करूं? ना तुम मुझे जानते, ना मैं तुझको जानता। कोई जान पहचान आदमी से न्याय करवाना चाहिए। दैत्य कहने लगे, नहीं, हम आपको अच्छी तरह जान लिया। और विश्वास बन गया उनका। भगवान कहते कि देखो, किसी जान पहचान पर तो विश्वास करना चाहिए, और जब हमारी कोई जान पहचान नहीं है, इतना कीमती अमृत का कलश तुम मुझे देना चाहते हो? कहते नहीं, और विश्वास हो गया हमें। अब तो तुम ही पिलाओगी तो हम पिएंगे। भगवान ने कहा कि देख लो, सोच लो, अगर मैं न्याय अन्याय करूं तो तुमको मंजूर है? देखो भगवान ने पहले बोल दिया। असुर कहते बस जो मर्जी करो, हमको कुछ लेना देना नहीं। न्याय से पिलाओ, अन्याय से पिलाओ। तब भगवान ने कलश ले लिया और कलश लेकर के कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। सब दैत्य भगवान के मोहिनी रूप के पीछे पीछे आने लगे और वहीं पर भगवान ले गए जहां देवता लोग खड़े थे। जाकर के कहा कि देखो, देवता भी एक लाइन बना लो बैठ करके, और दानव भी तुम लाइन बना लो, बारी बारी हम पिलाएंगे। दैत्य भी बैठ गए, दानव भी बैठ गए, देवता भी बैठ गए। तब भगवान क्या करते? अमृत तो देवताओं को पिला देते और मदिरा का पान भगवान दैत्यों को पिला देते। तब पिलाते पिलाते एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसको चालाकी पता लग गई कि हमको कुछ और पिलाया जा रहा है, देवताओं को कुछ और पिलाया जा रहा है। तब उसने कहा किसी को नहीं,
चुप करके देवताओं की लाइन में जाकर के बैठ गए। आगे चंद्रमा थे, पीछे सूर्य थे, भीतर में जाकर के बैठ गए। उन्होंने देख लिया, लेकिन अमृत पिलाते पिलाते भगवान ने सबल भानु को भी अमृत पिला दिया। जब पिला दिया तो तुरंत चंद्रमा और सूर्य खड़े होकर के भगवान से कहते हैं, प्रभु इस स्वर भानु दैत्य है, भगवान सतर्क हो गए, मोहिनी रूप का त्याग करके चतुर्भुज रूप बन गए भगवान। और सुदर्शन हाथ में आके स्वर भानु का गला काट दिया, लेकिन अमृत वो पी गए थे, अभी गले तक पहुंचा था। तो जब भगवान ने सुदर्शन से उसका गला काट दिया, गला अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, दो हिस्सों में स्वर भानु बट गया और गले तक अमृत चला गया था, इसलिए गले वाला हिस्सा अमर हो गया और धड़ वाला हिस्सा मर हो गया। तो एक का नाम राहु पड़ गया, एक का नाम केतु पड़ गया। और राहु केतु दोनों ग्रह बन गए। लेकिन भगवान का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। सूर्य और चंद्रमा को खाने के लिए दौड़े। सूर्य और चंद्रमा ने बताया था, शिकायत की थी, इसलिए सूर्य और चंद्रमा को जो मुख का हिस्सा अमर हो गया था वो खाने को दौड़ा। कभी सूर्य की तरफ दौड़ता खाने को, कभी चंद्रमा की तरफ दौड़ता खाने को, इसलिए सूर्य ग्रहण भी लगता है और चंद्रमा ग्रहण भी लगता है। ये स्वर्भानु नाम का दैत्य का जो सिर है वही सूर्य को भी निकल जाता है जब, और चंद्रमा को भी निकल जाता है तो तब ग्रहण लगता है। लेकिन जब सुदर्शन से गला कटा तो गला कटने से रक्त गिरा नीचे, गिरेगा, किसी का गला काट दो तो गिरेगा नहीं, मांस भी गिरा, रक्त भी गिरा, मांस भी गिरा, हड्डी भी गिरी। गले में जो हड्डी थी वो भी कट करके नीचे गिरी, मांस वो भी कट करके नीचे गिरा और रक्त भी नीचे गिरा। बंधुओं, कुछ समय के बाद उसी जगह पर 3 पौधे पैदा हो गए। रक्त का भी पौधा बन गया, मांस का भी पौधा बन गया, हड्डी का भी पौधा बन गया। जब वो पौधों से फल लगा तो रक्त जहां गिरा था उससे तो मसर की दाल पैदा हो गई। अब देखो, मसर की दाल रक्त की तरह होती है ना। स्वर्भानु दैत्य के रक्त से जो पौधे को फल लगा वो मसर की दाल थी, इसलिए मसर की दाल का भगवान को भोग नहीं लगता, क्योंकि रक्त से पैदा हुई। जो मांस गिरा तो मांस से जब देखा पौधा उखाड़ करके तो प्याज का पौधा बन गया। अब प्याज को काटो तो मांस की तरह होता है। तामसिक आहार है ये, मसर की दाल भी तामसिक है। और जहां हड्डी गिरी वहां उखाड़ करके देखा पौधा तो लहसुन निकला, लहसुन हड्डी की तरह होता है। इसलिए एक दैत्य के शरीर से 3 पौधे निकले, एक से लहसुन निकला, एक से प्याज निकला, एक से मसर की दाल निकली,
इसलिए ये भगवान को भोग में नहीं लगा जाते। अगर हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन भगवान को भोग में ये नहीं लगाने चाहिए। कहीं कहीं ये भी कथा ही है कि एक बार अंगिरा ऋषि गोमेध यज्ञ कर रहे थे। गोमेध यज्ञ का क्या मतलब है कि जब गाय बूढ़ी हो जाती है उसे मरने नहीं देते थे। पहले ऋषि लोग मरने नहीं देते थे, उसको हवन करते थे, बहुत बड़ा हवन कुंड बना करके, और फिर उसमें यज्ञ करते थे मंत्रों के द्वारा। तो मंत्र बोलते 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 क्या होता था, पास में बूढ़ी गाय खड़ी कर देते थे, और बूढ़ी गाय हवा में उड़ती है, उड़ करके उस हवन कुंड में चली जाएगी, और हवन कुंड में जाने के बाद एक नौजवान गाय को ही बन करके बाहर आ जाएगी। क्योंकि गाय को मरने नहीं देते थे पहले। गौ हमारी माता है, 8 माताएं हैं, जिसमें सबसे पूजनीय गो 2 तरह की माता है। धरती बन करके हमें धारण करती है, और गो बन करके हमारी पालना करती है। वेद माता, गंगा माता, गायत्री माता, ऐसे 8 माताओं को, भारत माता, ऐसे 8 माताएं हैं, जिसमें गो माता 2 रूप में धरती बन करके देखो हमको धारण करती है। धरती ना हो तो कैसे चलेंगे? घर कहां बनाएंगे, दुकान कहां बनाएंगे, 3 मंजिल फैक्ट्री कहां खड़ी करेंगे? हम कहते हैं हमने 3 मंजिल घर बनाया, पैसा कमा करके, मेहनत करके, बहुत अच्छी बात है। भगवान की जमीन नीचे से निकाल दो, अपना मकान खड़ा रखो। बंधुओं, सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं। यतो वा इमानि भूतानि जयन्ति येन जतानि जीवन्ति यत् पर्यन्तं विसन्ति तद् जिज्ञासं तद् ब्रह्म। उस ब्रह्म से, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, परमात्मा का मतलब भगवान। भगवान के 3 रूप हैं, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म। कैसे कैसे? जैसे आदमी की फोटो, आदमी की छाया और आदमी, 3 हो गए नहीं, लेकिन है एक ही। फोटो भी उसी आदमी की, छाया भी उसी आदमी की, और आदमी भी वही। ऐसे भगवान 3 रूपों में, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर का प्रकाश। जैसे कोई बल्ब है तो उसका प्रकाश, दूसरा बल्ब का बाहरी हिस्सा, तीसरा बल्ब का आंतरिक हिस्सा। ऐसे ही भगवान भी 3 रूपों में पूजे जाते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानमिति शब्दयते। योगी ज्ञानी लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, प्रकाश देखते, आंखें बंद करके 10वें द्वार में प्रकाश, आहा मजा आ गया। क्योंकि भगवान का प्रकाश है तो मजा तो आएगा। आम आदमी का तो प्रकाश नहीं है, लेकिन प्रकाश तक की सीमित रह जाएंगे, बस आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। आंखें बंद करके 10वें द्वार में जाकर के 2 इंद्रियों से उठा करके देखेंगे, क्या होगा उससे? क्योंकि ब्रह्म तो कोई लीला नहीं करता, क्रिया नहीं करता, उससे देख सकते हो, मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं।
इसलिए इससे और आगे बढ़ते हैं योगी लोग, अपने हृदय में भगवान का चतुर्भुज रूप का दर्शन करते हैं। चतुर्भुज रूप, शंख, चक्र, गदा, पद्म, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, ये चतुर्भुज रूप में है। अपने हृदय में दर्शन करते हैं आंखें बंद करके। जैसे टीवी में हम लोग पिक्चर को देखते हैं, ऐसे जोगी लोग आंखें बंद कर लेते हैं, यहां देखते हैं भगवान हृदय में चतुर्भुज रूप में देखते हैं। ज्ञानी यहां देखते हैं, योगी यहां देखते हैं। और जो परमात्मा है वो खेलता नहीं है जोगियों के साथ, बात भी नहीं करता पास में आकर के, और डर डर करके उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि चार भुजा वाला है ना, चार भुजा वाला। तो डर रहता है उससे। और एक है भगवान। भगवान भी चार तरह के हैं। भगवान भी चार तरह के। कैसे? वैकुंठपति, मथुराधीश, द्वारकानाथ और नंदनंदन श्री कृष्ण, इनमें भी भेद है। वैकुंठपति में ऐश्वर्य है, आप डर डर के बात करेंगे, सेवा करेंगे, हर्ष में डर रहेगा। जैसे एक ही आदमी घर में कुर्ता पजामा पहन करके रहे तो उससे कोई डर नहीं, भय नहीं लगता है। उसका बेटा उसके कंधे पर चढ़ जाता है, पीठ पर चढ़ जाता है। लेकिन वही आदमी जब दफ्तर में थानेदार बन करके बैठता कुर्सी में तो पत्नी भी डरती है, और उधर वो मर्यादा में रहता है। पत्नी भी आ जाए तो ऐसे टेढ़ा तो जरूर देखेगा, सीधा नहीं देखेगा। क्या उसको दिखाना है मैं थानेदार हूं, बाकी भी सारे बैठे हैं। तो पत्नी पूछेगी अरे क्या हो गया, घर में तो मेरे से झिड़कियां खाता है और इधर टेढ़ा देखता है। लेकिन वहां तो उसका दफ्तर का रूप है ना, वर्दी का रूप है, उसको वैसा रखना। ऐसे भगवान भी ऐसे रहते हैं। एक बार ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के मित्र बोलने लगे, अरे कभी कभी हम सुनते हैं कि तुम नारायण के अवतार हो, विष्णु के अवतार हो, तो अगर तुम हो तो हमको अपना टैलेंट तो दिखाओ। श्री कृष्ण ने बोला क्या करोगे देख करके? अरे इधर ठीक है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम जानना चाहते हैं कि तुम नारायण के अवतार है या नहीं, तुम विष्णु है या नहीं। आज जिद पकड़ ली। तो श्री कृष्ण ने बोला ठीक है भाई, जब तुम ऐसे ही देखना चाहते हो तो दिखा देते हम लोग। इशारा किया, वैकुंठ से विमान आ गया। भगवान को तो मन में सोचना है, वही काम हो जाता है। कहा बैठो इस पर। गरुड़ विमान आ गया, बहुत बड़ा विमान। हजारों सखा मित्र भगवान के दौड़ दौड़ करके उस वैकुंठ गरुड़ विमान पर बैठ गए और कहने लगे लाला तू भी आजा, लाला तू भी आजा। वो थोड़ी समझ दिया भगवान। यही तो मजा है ना कि वो भक्ति करे जिसमें भगवान कभी भगवान अपनी भगवता को भूले रहे। हमारा मित्र है, हमारा पुत्र है, हमारा प्रियतम है, हमारा सखा है, यही भाव होना रही है। हो क्या चार भुजा लेकर के खड़ा है, क्या करना हमने उस भगवान को? हमको नहीं चाहिए वो भगवान ऐसा। हमको चाहिए थप्पड़ मारने वाला, थप्पड़ खाने वाला। हो लाला
सुंदर है, तो ऐसा कर घोड़ा बन। वो लाला को घोड़ा बना दिया और उसके ऊपर एक चढ़ गया, फिर उसके ऊपर एक चढ़ गया, फिर उसके ऊपर एक चढ़ गया, आम उतार लिया। आम उतार करके पहले ऊपर वाले ने खाया, ओहो बड़ा स्वाद है, और लाला को देखा देखो, और नीचे वाला भी क्या करता है, वो भी खाने लग जाता है। उसने भी खा लिया, वो कहता है नीचे वाले को, लाला को देखा देखो, और नीचे वाला भी खाने लगता है, जब तक लाला तक पहुंचती है गुठली। आए लाला गुठली का करके बड़ा आनंद आ रहा, बड़ा मजा आ रहा। क्यों? क्योंकि अपने भक्तों का उच्चिष्ट खा करके भगवान बड़े आनंदित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसी भक्ति चाहिए हमको, ऐसा भगवान चाहिए हमको, डराने वाला नहीं, वर्दी वाला नहीं, 4 भुजा वाला नहीं, 1000 भुजा वाला नहीं। अर्जुन ने बोला मैं तुम्हारा वो रूप देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा छोड़, क्या करना देख करके? नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी भगवत्ता को देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा इस नेत्रों से तुम नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। अर्जुन को दिव्य नेत्र दिया। अरे भगवान का विराट, करोड़ों शंकर, करोड़ों विष्णु, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों नारद, करोड़ों कुबेर, राम राम राम। किसी के मुख से आग निकल रही है, किसी के मुख से सर्प निकल रहे हैं, किसी के मुख से पक्षी निकल रहे हैं, किसी के मुख से दरियान निकल रहे हैं। अर्जुन कहता बस 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 बस, अब नहीं मुझे देखना होगी। अरे बंद करो श्री कृष्ण, वही रूप दिखाओ जो मेरे साथ आप खेलते थे, बात करते थे। भगवान ने फिर रूप दिखाया, दिखा करके कहा मैंने बोला था ना, ये देखने की कोई जरूरत नहीं है। हे प्रभु राम राम राम, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। बंधु ऐसा भगवान का भजन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है जी। वो भगवान चाहिए हमको जो हमारे तरह हमको गले मिले, अपना जूठा दे, हम उसको जूठा खिलाए, हमारे से मजाक करे, बात करे, चांटा मारे, चांटा खिलाए, गुल्ली डंडा खेले, गेंद खेले। ऐसा भगवान माधुर्य रस का चाहिए हमको।